हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज मेरे साथ हैं मलखान, जिनको आप जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं। भाभी जी घर पर है सीरियल में, वो मेरे साथ हैं। दीपेश, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। दरोगा जी को अंदर गए हुए भाई ना लौटे काफी देर से। कहीं तिवारी भैया ने दरोगा जी को तो नहीं कुलचा दो। भाभी जी, हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दो। अब हमारे सर पे छत भी ना है रही रहने के लिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया जे बात आ रही है, मैं अपने स्टाइल में बोल रहा हूँ। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। दीपेश, ये जो मलखान कैरेक्टर क्रिएट हुआ, कैसे हुआ? मतलब कैसे स्टार्ट से मुझे बताना कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया। पूरा डिज़ाइन ये है कि शशांक सर हमारे डायरेक्टर हैं और मैं उनके साथ चौथा शो कर रहा हूँ। मैं 2008 में उनके साथ जुड़ा था, FIR करता था मैं। फिर उसी के थोड़े टाइम बाद उनका एक शो आया, भूत वाला सीरियल। हालांकि FIR में भी गेस्ट आर्टिस्ट करते थे, आपने देखा होगा FIR फॉर्मेट बाहर से। हाँ, कंप्लेंट लेके आते उनके ऊपर कॉमेडी। फिर भूत वाला सीरियल आया, वो कुछ 6-7 महीने चला, वो किया। और उसके दरमियान काफ़ी शोज़ करे मैंने। तो बात हम भाभी जी तक आते हैं। तो फिर जब ये शो आया तो सर ने बुलाया। हालांकि कैरेक्टर के बारे में ये नहीं था कि कंटिन्यू जाएगा या कैरेक्टर आगे जाके बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं था। पहले मैंने एक सीन किया था जो मैं सोलो था, उसमें मुझे टीका के बारे में भी इल्म नहीं था, पता नहीं था, और टीका को भी मेरे बारे में पता नहीं था, हमारा कुछ था नहीं साथ में। तो एक सीन में हुआ कि मैं इनको ठगता हूँ, अपने जो तिवारी भैया है, तो उसमें टीका तांत्रिक बना होता है। तो पहली बार मैं वैभव से वहाँ पर मुखातिब हुआ। तो मैं पटाकर लेकर जाता हूँ तिवारी जी को कि आप ये पुड़िया लोगे तो आपकी ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा। तो ऐसे कुछ उनसे पैसे ऐंठने होते हैं। तो फाइनली वो तांत्रिक बन के वहाँ पे मिलता है। तो हमारा पहला सीन एक साथ हुआ। तो उससे पहले कहीं डिफाइन नहीं था कि हम दोनों साथ आएंगे। और ये एक्सीडेंटली, या जैसे भी कह लो, या गॉड इज़ वेरी काइंड। तो हम पहले सीन में मिले, तो वो इक्वेशन बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी लगी, वो सीन बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ से फिर उत्पत्ति होती है, जन्म होता है टीका मलखान का। तो वहाँ से हम दोनों साथ आए। और ये वही है मोहल्ला, ये जो आज के समाज में आपने देखा है कि गाँवों में या छोटे शहरों में ऐसा होता है कि वहाँ पे मलखान जैसे किरदार आपको बहुत मिलेंगे, जो आपको बेचारी हल्का सा भी स्माइल से देख ले तो इसी में वो अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। और भाभी आती है तो भाभीयों के सब्ज़ी के थैले उठा लेते हैं। भाभी कहती है, अरे मलखान ज़रा फ्री हो तो चलो मेरे साथ बाज़ार तक चलो, थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। तो बदले में कभी गोलगप्पे खिला लिए, भल्ले पापड़ी। इनका कोई रोज़गार का इनकम भी नहीं है, तो बेचारों का ऐसी गुजर बसर होता है। और कभी जब इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता, भूखे मर रहे थे, तो जाते भाभीयों के पास, भाभी जी नमस्ते, बहुत भूख लग रही, 3 दिन से खाना नहीं खाया हो। तो एकदम फटीचर और वाहियात, बड़े बुरा हाल का कैरेक्टर है। और ये आम शहरों में आपको मलखान जैसे कैरेक्टर बहुत मिलेंगे। अब जो ये मलखान कैरेक्टर है, इतना एस्टेब्लिश हो गया है, जब पहली बार आपको सुनाया गया था तब आपने खुद ही कहा कि कुछ डिफाइंड नहीं था, है ना? लेकिन जब आपने परफॉर्म किया उसको, तो क्या वाकई इतनी शिद्दत से कहता यार मज़ा आ जाए, और वही रिजल्ट दिखा कि अब ये कैरेक्टर कंटिन्यू हो गया? टिक्का की और मलखान की दोस्ती एक मिसाल हो गई है। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जब हमारे कैरेक्टर, जब मैं पहले दिन आया तो सर ने कहा भाई क्या कैरेक्टर पकड़ा है। तो हम क्या है कि शशांक सर हमारे गुरु है। हालांकि मैंने थिएटर किया था, फिर शशांक सर के साथ FIR किया, तो उसमें काफ़ी मंजे हम, जैसे बर्तन मंज के चमकते हैं ना, तो ऐसे हम चमके हैं। तो सर ने कहा भाई क्या आइडिया है। तो मैंने सर को बोला ये 3, 4, 5, 7 कैरेक्टर। मैंने कहा सर ये कर ले। तो सर को ये वाला पसंद आया, सर ने कहा ये वाला पकड़ो। फिर ये सर ने किरदार दिया कि भाई मेरा लुक मलखान जैसा है नहीं, तो फिर ये मुझे मूछे और ये बाल, ये हेयर स्टाइल, कि मैं वो वैसा कैरेक्टर लगूँ। तो बड़ा मुश्किल होता है जो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि रियल में मैं शायद मलखान जैसा नहीं लगता हूँ। तो फिर सर ने ये फाइनल किया और कह रहे ये जो वेरिएशन है ना, जे का चल लो तो पता है ना है, सारो काम धंधो गड़बड़ चल रहा है। हालांकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। और थिएटर गया था, तो थिएटर में टीचर हमें बोलता था, मैं दिल्ली से हूँ, उन्होंने बोला कि दिल्ली में बहुत सारे मसाले आपको मिलेंगे, जैसे मैं हरियाणवी बोल लेता हूँ, पंजाबी बोल लेता हूँ, और यूपी की काफ़ी सारी जो छोटी छोटी भाषाएं है, लैंग्वेज जो छोटे छोटे अंतर से बदलती है, मुझे उनका थोड़ा ज्ञान है। तो ऐसे करते करते हमने मजाक में थिएटर में लर्न किया। और मैं अपने थिएटर के जो टीचर है उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा। जो मस्ती में उन्होंने बताया, हमने मस्ती में वो सीखा। और आज ये चमत्कार है कि वो सब चीज़ें यहाँ पर काम आ रही है, उससे हम कमा रहे हैं, प्रोफेशनल एक्टर बन गया है, और आज वो सारी चीज़ें लग रही है। और अभी तो आप मलखान देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो तनीर है ना, उसमें बहुत सारे तीर बाकी है, अभी ज़िंदगी पूरी बाकी है। और
इट जस्ट अ बिगनिंग, और अभी मेरी पिक्चर पूरी बाकी है, तो आने वाली लाइफ में भी वो किरदार आपको देखने को मिलेंगे जो अंदर अभी मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं, डीप फ्रीज करके कि कहीं वो बासी ना हो जाए, तो वो भी फ्रिज के अंदर है, निकालूंगा उनको और आपको दिखेंगे वो आने वाले मतलब मलखान परफॉर्म हो रहा है लेकिन अंदर तैयारी और भी चल रही है। अंदर तैयारी और भी चल रही है, क्योंकि एक एक्टर अगर ये सोच ले कि मैं कंप्लीट एक्टर हूँ, जिस दिन भी वो ये सोचता है, वो कितना ही बड़ा एक्टर हो, उस दिन वो ख़त्म होता है। और एक्टिंग लोगों को कैमरा के पीछे से लगता है कि बड़ा इजी काम है। लोग बोलते हैं यार क्या बस डायलॉग बोलने हैं, 4 लाइनें बोलनी है। आप एक किरदार कर लोगे, लेकिन एक किरदार से आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। आपको बहुत बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मैं शायद 8-10 शोज़ कर चुका हूँ जिसमें मैं दीपेश नहीं था और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए। FIR में मैंने शायद 350 या 400 कैरेक्टर्स करे होंगे अलग अलग। तो आपको हर बार कुछ नया सोचना है। अब मुझे इस शो के बाद जब भी कोई दूसरा शो करूँगा तो उसमें मैं मलखान नहीं हो सकता, नया किरदार है। तो आप मुझे लगता है कि आप कभी भी बल्कि ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्टिंग में कभी टीचर बनना नहीं चाहूँगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टूडेंट रहना चाहूँगा, सीखते रहो। हाँ, क्योंकि टीचर बन के आप कहीं ना कहीं है ना, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो सीखने का वो भी नहीं रहता, क्योंकि आपको पढ़ाना है, लोगों को क्लासेस देनी है। तो मुझे क्लासेस देनी नहीं, मुझे लेनी है, और मैं जितना इम्प्रूव अपने आप को कर सकता हूँ उतना करूँगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपनी जो कलाकारी, जो भगवान ने टैलेंट दिया है, जो थिएटर किया है, जो सर से सीखा है, तो जब मैं उसको लोगों में बांटता हूँ, बाहर लोग मिलते हैं और कई बार काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, कहते हैं यार 1-2 लोगों से मिला, हम डिप्रेशन में थे, सारी शाम ब्लैक एंड वाइट बीतती थी और ज़िंदगी बहुत उदास थी यार, कहीं मन नहीं लगता था। लेकिन जब आपका शो देखा भाभी जी, और आप सारे किरदार एक से बढ़कर एक है जो आप परफॉर्म करते हो, तो कहते हैं आज वो ज़िंदगी का हिस्सा है। और वो लोग ऐसे बोलते हैं भगवान से दुआ करेंगे कि जब तक हम जिंदा है भाभी जी चलता रहे, क्योंकि आप हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर है। जैसे लोगों को इंतजार होता है कि चलो भैया रात का खाना खाएंगे हर रोज़, दोपहर को लंच करेंगे, तो कह रहे ऐसी हमारी जो दिनचर्या है वो इस तरीके से बन गई कि 10:30 बजे भाभी जी घर पे देखेंगे हम, हंसते हंसते सोएंगे, हंसते हंसते सोएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक शेर है कि मुझे हो सकता है पूरा याद ना हो, गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना, कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, क्यों ना किसी रोते हुए को हंसाया जाए। हाँ। तो मुझे लगता है कि खुदा की या भगवान की सबसे बड़ी इबादत वही है कि आप किसी को हंसा दें, वरना आप रोज़ 10 लोगों को हर्ट कर सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं, उन्हें रुला सकते हैं, लेकिन मैं आपको मान जाऊँ अगर आप एक भी इंसान को हंसा दो तो आपका जीवन सफल है और आप भगवान के बहुत करीब हो। और दीपेश हंसा ही रहे हैं लगातार, अब तो 1000 एपिसोड हो गए हैं तो लगातार हंसा रहे हैं। तो दीपेश की इस बात पर 1 लाइक ज़रूर बनता है, कम से कम 5000 लाइक आने चाहिए इस बार दीपेश वाले वीडियो पे। दीपेश, और कौन कौन से ऐसे शो थे जो आपने किए लेकिन मलखान की पॉपुलैरिटी से वो पीछे रह गए? ये देखो, हर एक्टर के जीवन में एक टाइम आता है कि कोई एक कैरेक्टर होता है जो उसको हिट करता है। मैंने 2010 में मस्ती चैनल लॉन्च हुआ, तो हमारा वहाँ एक शो लॉन्च हुआ मस्ती का, इंडियन आइडल। तो जो इंडियन आइडल आपने देखा है उसका कॉमेडी आया था इंडियन आइडल, तो मैं उसमें एंकर था। तो उसमें हम सबके गाने सुनते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, कई बार बड़े बेसुरे लोग होते थे लेकिन आंख बंद करके वो जो गाते था, तो मैं भी कई बार सदमे में रहता था, यार ये आदमी इतना बेसुरा गा रहा है लेकिन रिएक्शन ऐसे ले रहा है जैसे बहुत सुरीला है। और उसके बाद कई बार कुछ लोग सही में बहुत सुरीला गाते थे, जो हमसे कहते थे यार ये कब आएगा, हमें अपना वो देखना है, अपना वीडियो देखना है। तो हम कुछ कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें सुरीले लोगों का तो लगना नहीं है, बेसुरे लोगों की क्लिपिंग्स लगती थी। फिर एक शो मिला मुझे ZTV पे, हिटलर दीदी, जिसमें मैं पप्पू मनोज चड्डा प्ले करता था। हालांकि वो 12-15 दिन का किरदार था, मुझे बता दिया गया था। तो फिर हमने करना शुरू करा, और उसके बाद यही बोलूँगा कि गॉड इज़ वेरी काइंड, और वो कैरेक्टर बढ़ता चला गया। 200 एपिसोड किए, मेन लीड की सिस्टर से मेरी शादी हुई, हांगकांग गए 7 दिन के लिए, वो भी हिट था। मेहता में है जो मेरा कैरेक्टर था प्यारे मोहन, और उसमें मेरे साथ थी गुलाबो, जिससे मेरी आखिरी में शादी होती है, और उसमें मैं एस्ट्रोलॉजर कम वकील प्ले कर रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और अकल से पैदल और नया लॉयर बना है जिसे कुछ पता नहीं है कि कैसे वकालत की जाती है, कैसे एक वकील होता है। जज साहब, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिससे साबित हो जाएगा कि जेठालाल और गुलाबो की शादी शूटिंग की शादी है। और फिर करते करते मैंने बिग मैजिक पे एक शो किया, रावी और उसका मैजिक मोबाइल। तो उसमें भी मैं 5-7 दिन उन्होंने मेरे मांगे थे। मैं उसमें रंजीत प्ले करता था,
जो पंजाब का एक लड़का और अकल से पैदल है, बनता समझदार है और लेकिन समझदार नहीं है, और कभी भी कोई चीज़ें होती है तो उसकी वो बेवकूफ़पंती से उसमें कॉमेडी आती है। और आपको कॉमेडी में एक चीज़ और ख़ास बात है, जो कैरेक्टर जितना बेवकूफ़ दिखता है ना ऑडियंस को, समझ लो वो उतना बड़ा हिट होता है। तो रंजीत एक वैसे ही कैरेक्टर था जो हमेशा बंद के स्मार्ट जाता है, लेकिन हमेशा उसकी झंड होती थी और वहीं से सारी कॉमेडी शुरू होती है। वो रंजीत भी अच्छा कैरेक्टर। जैसे वो ऑफ एयर हुआ तो फिर सर ने यहाँ बुलाया तो उसके साथ मलखान प्ले किया। मलखान के चलते चलते भाभी जी के साथ मैंने 2016 में एडिट 2 का ही नया शो आया, मे आई कमिन मैडम, उसमें मैं भूपेश प्ले करता था। उसमें मेरा जीजा है, मैं जीजा के घर में ही रहता हूँ, मेरी सिस्टर रहती है और मेरी माँ रहती है और उसका खून पीते हैं। अब उसमें खून पीने वाली बात क्या है कि मैं घर में भी हूँ साथ में और ऑफिस में भी हूँ। अब जब ये जाता था ऑफिस में, देखता था मैडम के साथ ज़्यादा बात कर रहा है, तो उसमें मेरा हरियाणवी कैरेक्टर था, तो मैं आके चुगली करता था। जैसे जीजी को बोलता था, अरे जीजी यो जीजा ना हाथ से निकल रहा, यो आइसक्रीम खा रहा। तो वो बोलती क्या हो, तो क्या हो गया, आइसक्रीम खा रहा था तो यो केला नहीं खा रहा था। अरे फिर क्या हो गया, मैडम के साथ खा रहा, तो क्या बात होगी, जीजी दोनों एक ही आइसक्रीम में खा रहे, आधी आइसक्रीम मैडम ने खाई आधी इसने खाई। मैं तो बोल रहा कि इसके पैरों में ना जेबड़ी बांध दे यानी रस्सी, वरना यो बावली पूछना हाथ से निकल जाएगा। फिर इतने में जीजा आ जाता है, फिर मैं बोलता हूँ अरे जीजा तेरा शर्म लाज नहीं रही है, मैडम के साथ आइसक्रीम खा रहा, तू नाले में डूब कर मर जा। तो ये कैरेक्टर था, वो भी बड़ा फनी कैरेक्टर था भूपेश, और काफ़ी मज़ा आया। और बाकी यही है कि जो आप देखते हैं कि मलखान से मुझे जो आइडेंटिटी मिली, आज हमें लगभग सारे लोग जानते हैं, बाहर बहुत सारे लोग मिलते हैं और कुछ इमोशनल चीज़ें भी है। एक बच्ची थी, अब वो नहीं रही है, तो हमसे सेट पे मिलने आती थी और हमारा शो देखती थी, सब कैरेक्टर्स को बहुत प्यार करते थे। और जब उससे पहली बार मिले तो मुझे नहीं पता था कि उस बच्ची को कैंसर है, तो मिली, गले मिली, छोटी सी बच्ची, बड़े प्यार से, तकरीबन 10-12 साल की रही होगी। बाद में जब पता चला तो मैं भी ब्रेक डाउन हुआ, बड़ा मुश्किल था अपने को संभालना। छोटी वो बच्ची कई बार आई है, फिर वो नहीं रही और इस दुनिया से चली गई। तो उसके माँ बाप ये कहते थे कि बस अब भाभी जी है जिससे ये बच्ची जिंदा है या खुश होती है, थोड़ी सी उम्मीद में हंस रही है। हम ऐसा लगता था कि उसके आसपास है, कहती इसकी दुनिया आप ही में सिमटी हुई है। तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बतौर कलाकार ये कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि आप कहीं ना कहीं उनके दुखों को दूर कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे कर सकते हैं, कम से कम आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी और प्रोफेशन में होते तो नहीं कर पाते। बिल्कुल, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वही जो कहा था कि किसी को हंसाना सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी पूजा है खुदा की, भगवान की। आप लोगों को हंसा दीजिए, आपको शायद मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और भगवान इससे ही खुश हो जाता है। भगवान किसी को रोता हुआ देखना नहीं चाहता। बाकी चीज़ें लाइफ चलती रहती है और आप किसी को रुलाना चाहते हो तो आपको हर किसी को, आप दिन में 10 लोगों को रुला सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं, लेकिन एक इंसान को हंसा नहीं सकते। तो आप प्लीज़ हंसाइए, और दुनिया शायद यही है। और दिल में चीज़ें मत रखिए, अपने आप को लाइट रखिए। लोग है ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ज़ीरो है, लेकिन मैं सीरियसली निजी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखता हूँ लोगों से। अब मेरे दोस्त है, मैं कहता हूँ चलो यार फिल्म देखने चले, तो कोई 5 मिनट भी 2 मिनट भी रुकता ना यार, मैंने कहा यार कोई धर्म संकट नहीं है, चलना है तो 10 मिनट में बता देना, वरना 15 मिनट में मैं निकल जाऊँगा। इसका मतलब वो भी धर्म संकट से फ्री है। अब क्योंकि यार आपने बोल दिया, जिसका मन है वो आपके साथ आएगा। अब कोई नहीं आया तो मैं इस चीज़ का हाँ पर्सनली कुछ नहीं लेता यार, क्योंकि लाइफ में यार आप किसी को नहीं रोक सकते। बेटा बाप को बांध के नहीं रख सकता है, माँ बेटे को बांध के नहीं रख सकती, तो आप किसी को कैसे बांध लोगे यार? और बांधना जीवन ही नहीं है। तो मेरा एक ज़िंदगी से निजी एग्जाम्पल एक बना कि आप जब बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ लेते हो, किसने ये बोला रख लिया, मान लो मेरा वज़न 70 किलो है, मैंने रख के ना उसको 90 किलो कर लिया। अब 90 किलो जब मैं हो गया हूँ तो मेरी स्पीड कम होगी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में अपनी बॉडी में लेके चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है आज किसी ने कहा मैं भी ह्यूमन हूँ, बुरा लगता है, कोई बात नहीं, वो मुझे भी लगता है, लेकिन मास्टरी है कि आप उसे कितनी जल्दी उससे फ्री होते हो। बुरा लगा, मेरे दोस्त ने कुछ कहा, रखा, थोड़ी देर का मलाल हुआ, आधे घंटे, छोड़ दो, आएगा, इंसान हो, छोड़ते रहो अपने आप। जितना हाँ वही, जितने हल्के होके चलोगे उतनी तेज चलोगे, उतनी लाइफ में आगे निकलोगे। वरना बस लोगों में बैठ के बातें होती है यार, ये कर दिया, वो कर दिया, सबकी लाइफ में सब कुछ होता है यार, क्यों अपने ऊपर ओढ़ रहे हो? छोड़ो यार, छोटी सी जिंदगी है, मुस्कुराओ और दूसरे को हंसाओ। हाँ दिपेश भाई, इसी तरह से आपकी अदाकारी हम देखते रहेंगे, आप हंसाते रहिए लोगों को, और आगे भी मिलेंगे ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी बातें और आपसे सुनने को मिले। अगली बार फिर से मुलाकात होगी आपसे, फिर मिलते हैं जब आप वो नए तीर निकालेंगे ना, दूसरे
हाँ, बाकी है ना, हाँ। उसके लिए फिर से मिलेंगे। तो ये थे दीपेश, जो कि मलखान के रोल में बहुत ही फेमस हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इनके जो पर्टिकुलर डायलॉग्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इनसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से डायलॉग आपको पसंद आते हैं, बहुत अच्छे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपको अगर वीडियो देखने हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, और हाँ, मलखान के वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि बांटने से मज़ा बढ़ता है, खुशियाँ बढ़ती हैं। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।